Hello student, welcome back to my channel VS Math Class Study. Today we will learn past indefinite tense. Past indefinite tense is used for actions that happened and finished in the past. Okay. For example, I played football yesterday. Structure: subject plus P2 plus object. सिंपल पास्ट के जो है रूल और एग्जाम्पल आप देखेंगे. सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का जो है अफर्मेटिव टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट के इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस P2 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. सब्जेक्ट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल: आई वेंट टू स्कूल. मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गई. सी राइट लेटर. उसने पत्र लिखा. दे प्लेयड क्रिकेट. उन्होंने क्रिकेट खेला. ही एट एन एप्पल. उसने सेब खाया. तो इस तरह के जो है एग्जाम्पल है सिंपल पास्ट के. ओके. जो सकारात्मक टेंस होते हैं जिसे अफर्मेटिव टेंस कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट के. ओके. अब पास्ट इंडेफिनिट के आप नेगेटिव टेंस देखेंगे विद रूल. ओके. तो रूल देख लीजिए. यहाँ पर आपको ध्यान रखने योग्य जो है स्ट्रक्चर है. यदि आपको स्ट्रक्चर सही से माइंड में आ गया आपके, तो आप सही से जो है पास्ट इंडेफिनिट के कोई भी टेंस ट्रांसलेशन कर सकते हैं और जो है हिंदी की इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं. स्ट्रक्चर है नेगेटिव का, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस P1 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस P1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. ये आपका स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखने योग्य है. ओके. यूज डिड नॉट और डिडंट. वर्ब हमेशा B1 में आता है. ओके. आपको हमेशा जो है सिंपल में पास्ट इंडेफिनिट में यदि सिंपल सेंटेंस तो उसमें सब्जेक्ट B2 प्लस अदर वर्ड का यूज होगा और यदि निगेटिव है तो सब्जेक्ट डिड नॉट या डिडंट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड. ओके. ध्यान रखना है आपको ये. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखिए. आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन या आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. मुझे सवाल समझ नहीं आया. ओके. We did not go outside. We did not go outside या we didn't go outside. हम बाहर नहीं गए. I did not eat breakfast. I did not eat breakfast. मैंने नाश्ता नहीं किया. या I didn't not eat breakfast. Did not या didn't दोनों ही यूज कर सकते हैं नेगेटिव के लिए आप. ओके. She did not come to class. She didn't come to class. वह कक्षा में नहीं आई. वह कक्षा में नहीं आई. She did not या She did not come to class या she didn't come to class. वह कक्षा में नहीं आई. ओके. अगला आपका स्टेप है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव रूल और एवं एग्जाम्पल आप देखेंगे. इंटेरोगेटिव का रूल है डिड सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. इसमें भी आपको डिड सब्जेक्ट B1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी B1 का ही यूज होगा. ओके. पास्ट इंडेफिनिट यदि इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है तो उसमें जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी. ओके. सेंटेंस की शुरुआत हमेशा डिड से होती है. ओके. और B1. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू फिनिश योर वर्क क्वेश्चन मार्क. क्या आपने अपना कार्य पूरा किया. ओके. डिड दे अंडरस्टैंड द टॉपिक. क्या उन्हें यह विषय समझ में आया. ध्यान रखिए आपको लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का जरूर यूज करना है. डिड यू ईट लंच क्वेश्चन मार्क. क्या आपने खाना खाया. नेक्स्ट डिड सी राइट लेटर. नेक्स्ट WH इंटेरोगेटिव टेंस. पास्ट इंडेफिनिट के WH इंटेरोगेटिव टेंस के रूल विद एग्जांपल देखेंगे. सबसे पहले WH वर्ड. WH वर्ड क्या होते हैं जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, इसीट्रा. ओके. WH सबसे पहले WH वर्ड का यूज होगा प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. ध्यान रखिए आप स्ट्रक्चर ये WH वर्ड. ध्यान रखिए ये स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका स्ट्रक्चर होगा. इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप जो है फर्स्ट इंडेफिनिट के WH इंटेरोगेटिव टेंस ट्रांसलेशन इजी वे से कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, why did you come late. Why did you come late.
आप देर से क्यों आए। हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने इंग्लिश कैसे सीखी। ओके तो इस तरह के एग्जाम्पल हैं। अब आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, डेली बोलने में ये वर्ड्स ज़्यादा यूज करो। यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक अगो। ओके जैसे कि आई सी फिनिश्ड वर्क लास्ट नाइट, सी फिनिश्ड वर्क लास्ट नाइट। ओके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको कुछ जो है पॉइंट ध्यान में रखने हैं, जो आपको गलतियां नहीं करनी है करती हो, तो आप जो इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे तो आप जो है मिस्टेक नहीं करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा बी टू यूज होता है। अफर्मेटिव यानी कि साधारण पास्ट इंडेफिनिट के टेंस हैं। ओके बी टू यूज होता है, बी टू यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि आई वेंट होम, आई गो होम नहीं यूज होगा तो ये गलत हो जाएगा। सकारा अफर्मेटिव वाक्य में हमेशा क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है। डिड, डिड के साथ हमेशा बी1 बेस फॉर्म ही आएगा। जैसे कि डिड यू गो देयर राइट होगा, डिड यू वेंट देयर गलत होगा, डिड यू गो देयर करेक्ट होगा, डिड यू वेंट देयर इनकरेक्ट होगा। ओके डिड या डिड नॉट के साथ कभी भी बी2 नहीं आता है, हमेशा बी1 ही आता है। नेगेटिव में बी2 का यूज मत करो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज मत करो फर्स्ट इंडेफिनिट यदि सेंटेंस है तो। जैसे कि आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर तो ये सही है यानी कि करेक्ट है। आई डिड नॉट वेंट देयर इनकरेक्ट। ओके निगेटिव टेंस में भी वर्ब हमेशा बी1 ही रहेगा। फर्स्ट टाइम वर्ड्स का यूज जरूरी है। कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक अगो। वाज या वर और मेन वर्ब को मिक्स मत करो, वाज या वर और मेन वर्ब को मिक्स मत करो। जैसे कि ही वाज हैप्पी, नो मेन वर्ब। ओके नेक्स्ट ही वाज वेंट देयर, ही वाज वेंट देयर तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके वाज या वर के साथ बी2 वर्ब नहीं लगाते हैं, वाज या वर के साथ बी2 वर्ब नहीं लगाते हैं जब मेन वर्ब हो तो। ओके नेक्स्ट हर सब्जेक्ट के साथ डिड सेम ही रहता है, हर सब्जेक्ट के साथ डिड सेम ही रहता है। इसमें कोई जो है सब्जेक्ट सिंगुलर या सब्जेक्ट प्लूरल के अकॉर्डिंग डिड का यूज नहीं होता है। प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सेम ही डिड का ही यूज होगा। देखिए आई डिड, यू डिड, ही डिड, दे डिड या और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, इसमें डिड का ही यूज होगा। डिड सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेम रहता है। क्वेश्चन में वर्ड ऑर्डर बदलता है, क्वेश्चन में वर्ड ऑर्डर बदलता है। यू वेंट देयर करेक्ट, डिड यू गो देयर करेक्ट। ओके प्रश्नवाचक वाक्य में डिड पहले आता है।